तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड जीके 2.0 चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 एग्जामिनिंग क्वेश्चंस जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़फुल रहने वाले हैं। मैंने सभी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अप्लाइड जीके 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ाना ही इसी तरह की वीडियोस सबसे पहले आपके मोबाइल फ़ोन पर मिले। तो बिना वक्त गुजारे शुरू कर लेते हैं आज के इस टॉपिक के साथ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एनी हिस्ट्री एग्जामिनेशन, सो दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर योर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्ज़ाम के लिए। भारत में समुद्री मार्ग द्वारा आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे और उनका आगमन कब हुआ था? यानी कि भारत में समुद्री मार्ग से जो सबसे पहले जो यूरोपीय आए थे उनका नाम क्या था और वो कब आए थे? तो वे एक थे पुर्तगाली, ठीक है। और अराउंड 1498 आपको सभी को ही पता होगा वास्को डी गामा, जो कि भारत में समुद्री मार्ग द्वारा पहले आने वाले यूरोपीय थे। उन्होंने भारत की खोज की थी, ठीक है। वास्को डी गामा ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो कालीकट है उस बंदरगाह पर पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। और इस यात्रा में जो है वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक जो थे अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ये याद होना चाहिए। 1 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, भारत में आने वाले पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा सबसे पहले किस स्थान पर पहुंचे? तो मैंने अभी डिस्कस कर दिया है, कालीकट जो कि केरल में है पश्चिमी तट पर। और इसको जो है इनकी जो सहायता की थी उस टाइम आने के लिए तो उनका नाम था अब्दुल मनीद। ये भी आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में ये बहुत बारी पूछा जा चुका है। इसके अलावा एक और फैक्ट इस वीडियो में आने का जो पर्पज़ है आपका, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए थे। कब? 1505 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय, ठीक है, जब वास्को डी गामा आ गया था उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाला पहला जहाज का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका नाम था रेड ड्रैगन। भारत में सबसे आने वाला पहला जो जहाज था उसका नाम था रेड ड्रैगन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेज़ों की व्यापारिक संस्था यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1600 ईस्वी के अराउंड, जब क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था कि तुम अब जो है वहाँ पे अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित कर सकते हो, ठीक है। ये आपने याद रखना है। प्रारंभ में जो है इनिशियली इसमें क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 ही साझेदारी थे और इसका जो पहला गवर्नर था इस ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पहला गवर्नर था वो था टॉमस स्मिथ। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी जाता है और पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा एक डायग्राम इंक्लूड किया है, तो इसमें जो है कंपनी के नाम है और कौन सी कंपनी कब आई थी ये आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले आई थी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, जब वास्को डी गामा जो थे वो पुर्तगाली ही थे, उन्होंने भारत की खोज की थी, ठीक है। 1498 में वास्को डी गामा के आगमन के समय। दूसरी थी अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1600 में इसकी जो है एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। थर्ड था डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। फोर्थ था डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, ठीक है। पांचवी थी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में और लास्ट थी स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने जो है, जो पुर्तगाली थे जब 1498 ईस्वी में, इन्होंने सबसे पहले अपनी व्यापारिक जो कोठी थी वो कोचीन में खोली थी, ये आपको याद रखना है। पुर्तगाली के बाद भारत में डच आए। पहला जो डच यात्री था वो था कॉर्नेलियस डी हाउटमैन। कॉर्नेलियस डी हाउटमैन 1596 ईस्वी में वो भारत के पूर्व समात्रा में पहुंचा था, ठीक है। ये आपको ज़रूर नोट डाउन कर लेना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ खोली थी? उन्होंने पहली अपनी व्यापारिक जो फैक्ट्री थी वो खोली थी सूरत में, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
भारत में अंग्रेजी सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को जो है आधुनिक भारत की जो वास्तविक स्टार्टिंग है, बिगनिंग है, वो इसी युद्ध को माना जाता है। और ये जो लड़ाई थी वो 1757 में लड़ी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि प्लासी का जो युद्ध था वो कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। और ये जो युद्ध था वो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। इसमें क्या हुआ था कि भाई जो सिराजुद्दौला था वो तो पहले अलीवर्दी खां जो है बंगाल का जो है नवाब बना था, ठीक है, 1740 के अराउंड, ठीक है। इसने जो है मुगलों को जो है राजस्व देना बंद कर दिया था, टैक्स देना बंद कर दिया था। तो इसी के शासनकाल में जो है क्या हुआ था, बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया था, बहुत ही उसे उस टाइम पीरियड पे भारत का स्वर्ग भी कहा जाता था। जब जो है अलीवर्दी खान जो था वो शासन पे था। इसके बाद आया था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना मानी जाती है, उसको कहते हैं ब्लैक होल घटना। कौन सी? ब्लैक होल जो है ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। उसमें क्या हुआ था, 20 जून 1756 ईस्वी को, और ये युद्ध कब हुआ था? 1757 को, ठीक है। इसी के एक साल पहले यानी कि 1756 ईस्वी को जो था, इसमें क्या किया था सिराजुद्दौला ने, 146 यानी कि 150 के अराउंड जितने भी जो अंग्रेज़ व्यक्ति हैं उनको एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। जब अगली सुबह उस कोठरी में देखा गया तो 146 में से केवल ओनली जो है 23 व्यक्ति उसमें ज़िंदा बचे हुए थे। तो इस घटना से गुस्सा होकर जो है अंग्रेज़ों ने जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर आक्रमण कर दिया था। और उस टाइम पे सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो था मीर जाफ़र। उसने क्या किया था, इसके साथ धोखाधड़ी की थी, जिस कारण से सिराजुद्दौला हार गया था और बंगाल जो है अंग्रेज़ों ने जीत दिया। और उसके बाद मीर कासिम जो था उसका दामाद था, जो था मीर जाफ़र को जो है क्लाइव जो था वो जो है मीर जाफ़र को जो है अंग्रेज़ों की कठपुतली बनाना चाहता था। तो उसके बाद मीर कासिम को उन्होंने बंगाल का नवाब बनाया और मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, ठीक है। इसमें से जो सबसे पहली जो राजधानी थी बंगाल की वो थी ढाका, फिर मुर्शिदाबाद, फिर मुंगेर चला गई थी, ठीक है। अंग्रेज़ों ने ये की इस चेंजेस को लाया था। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ब्रीफ जो थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज है या फिर आप ब्रीफ भी कह सकते हैं, प्लासी के युद्ध के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक बॉम्बे शहर की स्थापना किसने की थी? बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी? अब क्या हुआ था, अब 1687 ईस्वी को क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने जो है पश्चिमी तट का जो मुख्यालय था उनका सूरत पश्चिमी तट का उनका जो मुख्यालय था वो सूरत से हटाकर बम्बई को स्थानांतरित किया था। उनमें से एक नाम है हमारे पास जेरोल्ड ऑंगियर। इन्होंने क्या किया, बम्बई शहर को क्यों स्थापना की थी, और ये जो है सूरत के प्रेसिडेंट थे और बम्बई का जो है गवर्नर बन गए थे। तो इन्होंने बम्बई शहर की स्थापना की थी, किसने? जेरोल्ड ऑंगियर ने। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध किसने विश्वासघात किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत ही एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि मीर जाफ़र का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से ही जो है सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई हारा था, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था और इसका इतिहास में क्या महत्व था? बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। अंग्रेज़ों और मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था यह। इसमें जो है अंग्रेज़ ही जीते थे। और इस युद्ध में जो है अंग्रेज़ का जो सेनापति था वो था हेक्टर मुनरो। ये आपको याद रखना है, हेक्टर मुनरो अंग्रेज़ी सेनापति था उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में और इससे अंग्रेज़ों की जो शक्ति है वो बंगाल में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई थी उस टाइम पीरियड पे, ठीक है। ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, बक्सर का युद्ध किन शक्तियों और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था? किन शक्तियों, एक साइड कौन थे? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय, और दूसरी तरफ था अंग्रेज़। ये आपको याद रखना है। इस टाइम पे सेनापति था हेक्टर मुनरो, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे माना जाता है? भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है, बहुत ही बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था
वॉरेन हेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग को जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। अब वॉरेन हेस्टिंग जो था, इसके टाइम पीरियड पे भी बहुत से काम हुए थे जो कि आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में तो ज़रूर आपने नोट डाउन कर लेने हैं। 1772 72 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने जो है द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया था और कंपनी को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी के टाइम पीरियड पे यानी कि 1776 ईस्वी में जो है क्या हुआ था, मनुस्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद है अ कोड ऑफ जेंटू, ठीक है, लॉज, इसके नाम से हुआ था। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद भी इसी टाइम पीरियड पे हुआ था। और कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास में भी जो है प्रथम मदरसा की स्थापना की गई थी 1781 इसी के टाइम पीरियड पे। 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने भारत में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था विलियम विल्किंस ने। ये भी आपको याद रखना है। इसी के टाइम पीरियड पे ये चीज़ें हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में, ठीक है। इसके अलावा इसके टाइम पीरियड में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जैसे जो है बोर्ड्स जो है एस्टेब्लिश हुए थे। तो बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको हम अगली वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे पास गवर्नर जनरल हैं, वायसरायज हैं, किसने क्या किया था, वो हम अगले वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। आपने भी उस वीडियो को लेकर क्वेश्चंस जो है आपने ज़रूर नोट डाउन कर लेने हैं और थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ना भी है ताकि आपको रिवीजन वीडियो वो वीडियो लगे जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये भी आपको ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के प्रथम गवर्नर जनरलों के बारे में। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट का मतलब होता है रॉबर्ट क्लाइव, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर था, ठीक है। दूसरा है ठीक है, हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। की से कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय। मौ माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। और सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। ये था भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत का प्रथम जो भारतीय गवर्नर जनरल था वो था सी राजगोपालाचार्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तभी मैंने आपको ये इंक्लूड किया है इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। स्थायी बंदोबस्त नामक भूमि व्यवस्था किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी। स्थायी बंदोबस्त की योजना जो है ये शुरू की थी लॉर्ड कार्नवालिस ने, ठीक है। और इसकी जो योजना थी यो बनाई तो थी जॉन शोर ने। किसने बनाई थी? जॉन शोर। ये बनाई थी जॉन शोर ने और इसको जो है लागू किया था लॉर्ड कार्नवालिस ने। ये आपको ज़रूर नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। इसे जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया था और इसमें जमींदारी जो भू राजस्व की दर है तय करने के लिए स्वतंत्र थे, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा टैक्स को वसूलने के लिए दो व्यवस्थाएं भी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था थी और जो है आपके पास महलवाड़ी व्यवस्था थी, ठीक है। रैयतवाड़ी में क्या होता है कि किसानों के साथ पर्सनली जो है लगान समझौते किए जाते थे, ठीक है। और महल का मतलब होता है गांव जागीर, यानी कि इस पद्धति में सरकार ने जो टैक्स है टैक्स के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया जाता था, बल्कि गांव का जो मुखिया होता था या उस टाइम पे लंबरदार होते थे तो उसको जो है राजस्व वसूली का अधिकार दिया जाता था। तो यही डिफरेंस है रैयतवाड़ी महलवाड़ी में, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त भी है लॉर्ड कार्नवालिस, लेकिन इसको बनाया था जॉन शोर ने। इसको जाता है इसका श्रेय, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। सहायक संधि नीति को भारतीय राज्यों में किसने लागू किया था। सहायक संधि की जो नीति थी उसको किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि इस पद्धति की शुरुआत की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने अराउंड 1798 टू 1805, ठीक है। इसका लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड है, ठीक है। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व एक फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले ने भी किया था, ठीक है। और इसके अंडर जो राज्य थे जैसे सहायक संधि के अंडर थे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, भोंसले। ये जो है कुछ ऐसे जो है राज्य थे जो सहायक संधि के अंडर थे, ठीक है। इंदौर के जो होलकर थे उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यापकगत सिद्धांत
ये किसने दिया था या किसने शुरू किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यापकगत सिद्धांत की का प्रतिपादन किया था या शुरू किया था इन्होंने, ठीक है। इसके अनुसार क्या होता था कि अगर कोई राजा है, उसका कोई सगा बेटा या फिर आपका रियल सन कहते हैं, तो वो जो है नहीं होता है उसके मृत्यु के बाद, तो कोई भी उसका अन्य बेटा जैसे कोई भी अदर जो उसका सगा नहीं है वो नहीं बन सकता है शासक या फिर राजा नहीं बन सकता है, ठीक है। तो उसके जो शासन है वो जो है अंग्रेज़ों के हाथ में चला जाएगा, ठीक है। तो अगर उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा, रियल सगा राजा का कोई भी सगा उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो कम जो राज्यों का शासन है वो अंग्रेज़ों के अधीन चला जाएगा। तो इसके अंडर कुछ जो राज्य थे वो थे जैसे सतारा, संबलपुर, नागपुर था और झांसी थे उस टाइम पीरियड पे। तो वो जो है अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिए थे, जिससे भारतीय शासकों में काफ़ी रोष था। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण बनता है, इम्पॉर्टेंट रीज़न बनता है 1857 ईस्वी की क्रांति का। और यह जो है अंग्रेज़ों की एक साम्राज्यवादी नीति थी कि भाई साम्राज्य को विस्तार करने की नीति थी उनकी इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में पहली बार रेल सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? वो हुई थी 1853 में। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में जो है भारत में पहली बार जो है रेल सेवा शुरू की गई थी। और डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। क्वेश्चन नंबर 16। भारत की पहली रेलगाड़ी किन दोनों स्थानों के बीच में चलाई गई थी? वो थे मुंबई से थाने। पहली भारत में जो है सबसे पहली जो रेलगाड़ी थी वो 2 स्थानों पर चली थी, मुंबई से लेकर थाने तक। और यह हुई थी 16 अप्रैल 1853 को और यह 34 किलोमीटर तक चली थी बम्बई से थाने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लॉर्ड डलहौजी ने जो है रेलवे सेवा शुरू की थी, इसलिए उसे भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में आधुनिक डाक व्यवस्था के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डाक व्यवस्था का जिससे नाम आता है लॉर्ड डलहौजी, रेल व्यवस्था का नाम आता है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो इसी ने जो है लॉर्ड डलहौजी ने सन 1854 के अराउंड क्या किया था? नया पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू किया था और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो ये आपको ज़रूर नोट डाउन कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 18। सती प्रथा को समाप्त करने वाला ऐतिहासिक निर्णय किसने लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने का एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया था। और जो डिसीजन था उन्होंने राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से 1829 ईस्वी में लिया था और सती प्रथा को पूर्णतः गैर कानूनी घोषित कर दिया था। और इसके खिलाफ उन्होंने एक कानून बनाया था 1829 में, जिसमें धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो ये आपने ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध मैकाले मिनट कब प्रस्तुत किया गया था? तो वो किया था 1835 ईस्वी में, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, तभी तो हमारे पास इतने अंग्रेज आज भी हैं मौजूद, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20। अंग्रेज़ों द्वारा आधुनिक शिक्षा व्यवस्था को लागू करने में किसकी मुख्य भूमिका है? अंग्रेज़ों द्वारा जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है उसको लागू करने में किसकी मुख्य भूमिका है? तो वो थे लॉर्ड मैकाले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में हम ज़रूर इन डेप्थ नॉलेज को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको कहा है कि इसके बारे में हम अगली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसी से रिलेटेड मेरी जो है अगली वीडियो रहने वाली है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। मेरी थोड़ी सी भी मेहनत, मेरा थोड़ा सा भी कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भूलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपके रोज़ाना मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले आपको मिलेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट करते हो अपनी नोटिफिकेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ब्रह्म समाज की स्थापना किस महान समाज सुधारक द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय। सती प्रथा में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि उन्होंने सती प्रथा को अप्रेस किया था, ख़त्म किया था, ठीक है। हमने बात कर ली है। क्वेश्चन नंबर 22। आर्य समाज की स्थापना करने वाले प्रमुख धार्मिक सुधारक। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एक फैक्ट याद आ रहा है, जैसे सती प्रथा को जो है अ, किया था बेंटिक और राजा राम मोहन रॉय ने ख़त्म, उसी तरह जो थी नर बलि प्रथा उसको रोकने का प्रयास किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस महान विचारक और सन्यासी ने की थी? स्वामी विवेकानंद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रामकृष्ण जो मिशन है उसकी जो स्थापना है या फिर उसके महान विचारक या सन्यासी कौन थे? वो थे आपके पास स्वामी विवेकानंद। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में बहुत बारी पूछा भी जा चुका है। और इसके अलावा आप सोच रहे होंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू द वाइसरायज एंड गवर्नर जनरल, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर नोट डाउन कर लेने हैं फ़िलहाल के लिए। इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए पार्ट 2। इस वीडियो का जल्द ही रिलीज़ होगा। अगली वीडियो तो आपके वाइसरायज और जनरल्स गवर्नर जनरल के ऊपर होगी, लेकिन हम इसका पार्ट 2 वीडियो भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। आधुनिक भारत का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 24। मुस्लिम समाज में सुधार हेतु अलीगढ़ आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? अलीगढ़ से नाम आएगा अहमद खान। किसका? अहमद खान। औ से अलीगढ़, औ से अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 25। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहे जाने वाला 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो मेरठ से शुरू हुआ था। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी। 1857 की महान क्रांति, ये हम दोबारा दूसरी वीडियो, इसका भी पार्ट 2 रिलीज़ होगा ही होगा, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26। 1857 का महान जो विद्रोह था किस तिथि को शुरू हुआ था? तो 1857 की क्रांति हुई थी 10 मई 1857 को। क्वेश्चन नंबर 27। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1856 की बात करता हूँ मैं, 1857 से पहले। तो उसमें 1856 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने जो पुरानी बंदूक थी ब्राउन बैस के स्थान पर जो है नई एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करने का डिसीजन लिया था। उसमें जो कारतूस थे वो जो है मुंह से खोलने पड़ते थे, मुंह से बनाए गए थे। जो कारतूस थे उनको राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। तो इन कारतूसों में जो है गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था, और यह चर्बी वाले कारतूस ही 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न बना था। क्वेश्चन नंबर 28। एक मूवी भी है शायद मंगल पांडे, ठीक है, तो उस मूवी में भी आपको यही चीज़ें मिलेगी 1857 से रिलेटेड, तो आपको ज़रूर वो मूवी देखनी चाहिए। 1857 की क्रांति के प्रारंभिक नायकों में शामिल मंगल पांडे किस घटना से जुड़े थे? मंगल पांडे का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ही इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 29। झांसी की वीर रानी के रूप में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर का नेतृत्व किया था नाना साहेब ने। क्वेश्चन नंबर 31। तात्या टोपे का नाम भारतीय इतिहास की किस महत्वपूर्ण घटना से संबंधित है? 1857 की घटना से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। थोड़े से बेसिक क्वेश्चन भी इंक्लूड किए मैंने। क्वेश्चन नंबर 32। अंग्रेज इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को किस नाम से संबोधित किया था? तो अंग्रेजों ने बोला था इसे सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1885 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? ए.ओ. ह्यूम ने। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। ये आपको याद रखना है। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। महत्वपूर्ण भूमिका ए.ओ. ह्यूम्स ने, और इसकी जो स्थापना थी 1885 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 37। कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? 1885 ईस्वी में मुंबई में ही हुआ था। ये आपको ज़रूर नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये आपको ज़रूर नोट डाउन कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 39। बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन के टाइम मतलब इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने की थी। लॉर्ड कर्जन ने की थी इसकी घोषणा, ठीक है। और इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, इसी के विरोध में, ठीक है।
स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। ये आपको ज़रूर नोट डाउन कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, बंगाल विभाजन करने वाला ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इसकी घोषणा। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी पाकिस्तान बंटवारे को लेकर। ठीक है, ये भी आपको ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, मुस्लिम लीग की स्थापना भारत के किस शहर में की गई थी? बांग्लादेश की ढाका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 43, विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने हेतु गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां जो थी उनको संगठित करने के लिए गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, बंगाल में स्वशासन की मांग को मजबूत करने के लिए होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होम रूल आंदोलन बहुत बारी एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है, तो इसे भी आपने ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, किसानों की समस्याओं से जुड़ा पहला सफल सत्याग्रह चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किस राष्ट्रीय नेता ने किया था? तो वो थे महात्मा गांधी। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47, पंजाब के अमृतसर में प्रसिद्ध जलियांवाला हत्याकांड बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। ये जो टॉपिक है बहुत बारी एग्जाम में पूछा जाता है। 13 अप्रैल 1919। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 48, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का ब्रिटिश अधिकारी कौन था जिसने जो है फायरिंग करने का आदेश दिया था? वो था जनरल डायर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। 50, असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का मुख्य कारण कौन सी घटना थी? चौरी चौरा घटना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत बारी एग्जाम में पूछी भी जाती है चौरी चौरा घटना क्या थी। ठीक है, 1905 फरवरी, यानी कि आगे मैं इस क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 51, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी? 1922। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग जो आंदोलनकारी ने क्रोध में आकर जो है थाने में आग लगाई थी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की जो है मौत हो गई थी। तो इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, और इस समय महात्मा गांधी जी जो है बारदौली में थे, आपको याद रखना है। और 13 मार्च 1922 को गांधी जी को भी गिरफ्तार किया गया था और 6 महीने की कड़ी कारावास सुनाई दिया गया था। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उनको रिहा भी जल्द ही कर दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन जो था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था, और इसे जो है व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 53, साइमन कमीशन के विरोध में भारतीय जनता द्वारा कौन सा प्रसिद्ध नारा लगाया गया था? तो इसके विरोध में साइमन गो बैक। ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ज़रूर आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, पूर्ण स्वराज्य की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में की गई थी? पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 55, दांडी यात्रा अर्थात नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस तिथि को हुई थी? 12 मार्च 1930 को। ये आपको याद रखना है। नमक सत्याग्रह के आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी। 57, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 58, करो या मरो का ऐतिहासिक नारा किस राष्ट्रीय नेता ने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने ही दिया था। क्वेश्चन नंबर 59, आज़ाद हिंद फौज के संगठन नेतृत्व का श्रेय किस महान स्वतंत्रता सेनानी को दिया जाता है? सुभाष चंद्र बोस। ये आपको याद रखना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, भारत के ब्रिटिश शासन ने स्वतंत्रता किस तिथि को प्राप्त की? भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता जो है 15 अगस्त 1947 हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? ये तो आप सभी को ज़रूर पता ही होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने कुछ बेसिक से कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत ही एडवांस्ड कुछ बीच में क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, और कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो कि आपके इन डेप्थ क्वेश्चंस होंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए, उस टॉपिक से रिलेटेड भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड ज़रूर करने वाला हूं। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस।